दिन ब दिन और रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। ये थर्रा रही है पृथ्वी, ये आपके रूप शाही से, और चंद्रमा फीका लगता है ये इज्जत और पिढ़ाई से। ये भानु देता नित्य गवाही आपके धाम है, और ये दुश्मन भी ये सिर को झुकाते आकर आत्मयाम है। ये प्रजा सम्मान करती है महाराज के फरमान का, और कहती है प्रजा कि राजा में भी अंश है उस परमात्मा भगवान का। जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयस रहो जग छाय के, कीरत विमल अनूप, ये खुशहाली का बजय डंका, ये आपकी रोशनाई का, ये दसों दिशाओं में रहे गौरव। यश वीरताई का, यश वीरताई का, यश महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अष्टचक्रा नवद्वारा देवपुरी अयोध्या में निवास करने वाले अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य, सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले मेरे प्रिय मंत्री सुमंत महाराज, पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त हमें सूर्यमुखी आसन पर बैठ करके अनित्य प्रतिदिन की भांति समस्त मंत्रिमंडल के साथ में अपनी प्यारी प्रजा के सुख और दुख का अनुभव किया करते हैं। मन में एक विचार आया, संसार का कोई भी जीव सुखी नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी प्रकार से दुखित है। बताया गया मनुष्यों के द्वारा, कोई तन दुखी, मनुष्यों ने कहा कि संसार में कोई शारीरिक कष्टों से दुखित है, कोई तन दुखी, कोई मल दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी दुख से अवश्य ग्रसित है। कोई शारीरिक कष्टों से ग्रसित है, तो कोई मन के अकारण और अनावश्यक चिंतक और चिंताओं से भी ग्रसित है। कोई यह चाहता है कि संसार का संपूर्ण वैभव, संसार का समस्त धन मेरे पास आ जाए, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जो परम सुख की प्राप्ति भी कर लेते हैं। बताया गया मनुष्यों के द्वारा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी हरि को दास। जो भगवान का नित्य चिंतन करता है, सुखों की प्राप्ति उसी को होती है, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। न जाने कब इस जीवन की शाम हो जाए। जब तक हमारे पास जीवन है, हमें नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। बताया गया, क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल जाने प्राति खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। भरोसा नहीं है किस क्षण हमारे जीवन की हलीला समाप्त हो जाए। और बताया गया,
ये युग ऐसा है, अपने प्रभाव रूपी कुल्हाड़ को लेकर के प्राणी पर नित्य प्रहार करता है। और यदि प्राणी को इस युग के प्रभाव से बचना है तो केवल एक ही आवरण बताया गया, वो है परमात्मा का नाम। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जब हमें समय मिले, जैसा भी समय मिले, हमें परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। राज्य मंत्री, और आप महाराज दशरथ जी की अमृतमय वचनों को सुन रहे थे, प्रभावित हुए हमारे आजाद ठाकुर आजाद सिंह जी और चंद्रशेखर सिंह जी, जो भावी ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। उनके द्वारा 101 पुष्पद्राय समर्पित हो रही। मंच की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। जीवन में प्राणी समय रहते हुए भी अपने उस परम कर्तव्य की पूर्ति नहीं करता, कारण बाद में मात्र पछतावा हाथ में लेकर के अपने हाथ मलते रहता है। मानो को जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। राज्य मंत्री महाराज, आज अचानक मन में विचार आया, मैंने सोचा कि मेरे जीवन का वह भूतकाल और मेरे जीवन का यह वर्तमान काल कितना सुखद और कितना उज्जवल रहा। समस्त सुखों को प्राप्त करके मैं अपनी अयोध्या में समस्त अपने प्रजा और परिजन के साथ आनंद का भोग करता रहा, और समस्त मेरे प्रजा परिजन हर्ष और प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करते रहे। विचार करता हूं कि मेरा भूतकाल और मेरा वर्तमान कितना सुखद और कितना उज्जवल रहा। क्या इतना ही सुखद और उज्जवल मेरा भविष्य रहेगा? तो पाता हूं कि ये सब व्यर्थ है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक यह सब कायम है। मेरे मरने के बाद यह रघुवंश का दीपक बुझ जाएगा। जिन राजभवनों में यह दशरथ निवास करता है, कल यह भूतों का डेरा बन जाएगा। मेरे मरने के बाद मेरी इस अयोध्या के इतने विशाल साम्राज्य को, मेरे इतने विस्तृत ऐश्वर्य को कौन संभालेगा? मैंने अपने जीवन में क्या नहीं किया? मैंने धर्म किया, मैंने पुण्य किया, लेकिन मुझे किसी एक का भी फल नहीं मिला। दान बहुत किए कियो सरयू स्नान, वह मोक्ष कल्याणी मोक्ष प्रदायिनी पतित पावनी मां सरयू का दर्शन करने मात्र से प्राणी की सभी मन की इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। मैंने तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में मां सरयू में स्नान किया है। दान बहुत किए कियो सरयू स्नान, ताको फल कछु ना मिलो, भयो चौथा पल निरान। जिसका फल मुझे कुछ नहीं मिला। समय के साथ सने सने अग्रगर क्रमशः हमारी अवस्था अग्रसर होती रही, और आज हम चौथेपन की ओर जा रहे हैं। हमारे समय का वह चौथापन भी प्रारंभ हो गया, परंतु हमें अभी तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। राज्य मंत्री, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। मैं रात्रि में जब अपनी गहन और निद्रा में शयन कक्ष में शयन कर रहा था, मैंने देखा कि एक छोटा सा सुकुमार गौरांग बालक मेरी गोद में खेल रहा है। जैसे ही मैंने उस गौरांग बालक को अपनी गोद में पाया, मेरे सुख का पारावार न रहा। मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं निपुति से आज पुत्र वाला हो गया, मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। परंतु जैसे ही मेरी निद्रा टूटी तो मैंने अपने आप को और रीता पाया, मेरी गोद में कुछ नहीं था। मेरी आंखों से अश्रु टपकने लगे और मेरे हृदय में एक महान कष्ट ने जन्म ले लिया।
उस अपार ग्लानि का अनुभव मुझे आज स्वयं इस दरबार के अंतर्गत हुआ। मानो ऐसा लग रहा है जैसे सर पर पहाड़ों सा भार हो। राज्य मंत्री, बिना पुत्र के प्राणी अपनी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। आज इस उत्पन्न हृदय में ग्लानि का कारण और हमारी इस दुख के, हमारी इस कष्ट का निवारण यदि हमें मिल सकता है तो सदैव हमारे पूर्वजों की तरह हमारे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से चाहता हूं कि आज के सदन का यहीं पर विराम कर दिया जाए। हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। पुत्र की तो जब याद मुझको आती है, बेकरारी बल्कि मुझे तड़पाती है। हाय ग्लानि 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 हो जाती है, ग्लानि 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 हो जाती है। पुत्र की तो जब याद मुझको आती है, बेकरारी बल्कि मुझे तड़पाती है। हाय ग्लानि 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 हो जाती है, ग्लानि 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 हो जाती है। ओ गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला। चरण लागी कर विनय विसारा, चरण लागी कर विनय विसारा। मेरे आनंद सिंधु, मेरे परम आराध्य हो, सदा अपने दास के हृदय में विहार करने वाले दशरथ की इस जीवन रूपी नैया को महान भव सिंधु में सुचारू रूप से खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, आपके श्री चरणों में आपका यह दास दशरथ प्रणाम प्रणीत करता है। मेरे देवता, आपके चरणों की वंदना करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, तस्मै श्री गुरुवे नमः।